हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 1। और फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा रेटिफिकेशन ऑफ एरर। जो हमारा बुक का कौन सा चैप्टर है? बुक का चैप्टर नंबर है 18। जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 17, वो क्या था? वो था प्रोविजन एंड रिजर्व्स का। तो बेसिकली जो ये चैप्टर था फ्रेंड्स आपका, ये थ्योरी का चैप्टर था। और जो ये रहने वाला चैप्टर आपका फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने क्या करना है? अच्छे से करना है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैसे कैसे हम एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सारा कुछ। चलो, आज का जो है हम अपना देखते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है? टू इर इज ए ह्यूमन। जो इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो परफेक्ट नहीं है। जहां पर फ्रेंड्स ह्यूमन के थ्रू काम हो रहा है, वहां पर तो जो आपका एरर होने के चांसेस तो होते ही हैं। यही इसका मीनिंग होता है। टू इर इज ह्यूमन, नो बडी इज अ परफेक्ट अकाउंटेंट as a human being is likely to commit mistake while recording the transaction in the books of original entry। अब अकाउंटेंट क्या है? अकाउंटिंग, जो बंदा हमारी बुक्स में अकाउंटिंग की पोस्ट कर रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग है। अगर वो मान लो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है ओरिजिनल बुक्स में, चाहे लेजर में, चाहे आपका ट्रायल बैलेंस में, नेचुरली उससे गलती तो हो सकती है ना, मिस्टेक्स तो उससे हो सकती है ना, वाइल रिकॉर्डिंग या फिर पोस्टिंग डेम टू द लेजर, और ट्रायल बैलेंस के बनाते टाइम भी। इट इज असेंशियल टू लोकेट। हाँ, अगर अब ये गलती होगी उससे, अब उस गलती को हमने करेक्ट भी तो करना है ना। तभी जो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट्स होंगी वो एक्यूरेट रिजल्ट शो करेगी। अगर मान लो हमने कोई गलती कर दी, उसको सही किया ही नहीं, क्या हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगी? नहीं होंगी। उससे क्या होगा? उससे हमारी बैलेंस शीट होगी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, वो क्या होगा? रॉन्ग होगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो अगर कोई हमारे अकाउंट्स में मिस्टेक होगी फ्रेंड्स, हमारे लिए वो असेंशियल बन जाता है कि हम उसको पहले ढूंढे कहाँ पे वो एरर है और उसको रेक्टिफाई करें। नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड बैलेंस शीट विल नॉट प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द business। Error should never be corrected by overwriting or erasing because it reduces the authenticity of accounting record and gives the impression that something is being concealed। अब फ्रेंड्स, हर एक चीज का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अब ये तो है नहीं आपने एरर ढूंढ लिया, उसको एरर को क्रॉस कर दिया और वहां जो है करेक्ट एंट्री पास कर दी, या फिर उसको ऐसे कर दिया, इरेज कर दिया। नहीं, ये आपका क्या होता है? गलत होता है। अकाउंट्स में फ्रेंड्स हम लोग ये चीजें नहीं यूज कर सकते। अकाउंट्स में अगर कोई गलत एंट्री हमारे से पोस्ट होगी, उसको एक प्रॉपर वे से हमने करेक्ट एंट्री पोस्ट करनी है। करेक्ट एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे? सबसे पहले तो जो ये रॉन्ग एंट्री हमने पोस्ट की, इसके भी इफेक्ट को खत्म करेंगे, और करेक्ट एंट्री तो हमने पोस्ट करनी ही करनी है। तो हमने दोनों को लेकर चलना है। जो हमने प्रीवियस एंट्री में रॉन्ग अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया था, उसका इफेक्ट हमने खत्म करना है और करेक्ट एंट्री पास करनी है। और ये बोल रहा है कि अगर हम ओवर राइटिंग करेंगे या फिर इरेजर यूज करेंगे, जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स, वो ऑथेंटिसिटी नहीं होगा। वो ऐसा लगेगा कि जैसे हम बस मान लो कोई चीज छुपा रहे हैं, कि कोई गलती होगी हमारे से और जो हमने उसको करेक्ट कर दिया रॉन्ग करके। नहीं, ये गलत है।
अगर आपकी जो कोई भी बुक्स में रॉन्ग एंट्री पोस्ट होगी, आपने उसको एक प्रॉपर वे से रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपेंड ऑन द स्टेज एट विच द एरर आर रेक्टिफाई। अब इसमें हमें स्टेजेस भी होती है फ्रेंड्स, कि हमारा जो रेक्टिफिकेशन है किस स्टेज में जाके होना है। जैसे if an error is located in the books of original entry before it posting to the ledger। अगर मान लो हमारा जो एरर था वो कहाँ था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है आपका, जर्नल, जर्नल एंट्रीज। और अभी आपने ये एंट्री पोस्ट नहीं की कहाँ पे, लेजर में। लेजर में अभी इसकी पोस्टिंग पेंडिंग है। अगर तो मान लो ये चीज हुई, आप उसको कैसे दूर करोगे, इट मे बी करेक्टेड बाय नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग फिगर बाय अ सिंगल लाइन। आपने सिंपल उस एंट्री पे रॉन्ग फिगर करनी है और उसके ऊपर क्या करना है, करेक्ट फिगर मेंशन कर देनी है। सिमिलरली अगर तो आपने पोस्टिंग कर दी लेजर में, तो लेजर में भी सेम तरह से हमने जो है करेक्ट करनी है जैसे हमने ऊपर जर्नल में की है। पर आगे आ गया जब ये दोनों मेथड्स को छोड़ के हमारी अब तीसरी जगह, थर्ड प्लेस पे एरर डिटेक्ट हुआ। और वो कौन सी है आपकी फ्रेंड्स, वो आपकी है ट्रायल बैलेंस। वो देखते हैं, इफ हाउएवर एन एरर इज लोकेटेड आफ्टर सम टाइम। अगर मान लो आपने सारा कुछ कर दिया, आपने जर्नल भी कर दी, पोस्टिंग लेजर में भी कर दी, आपको 2 महीने बाद पता चला कि हाँ आपसे गलती होगी। अब आप ये तो है नहीं उस पर रॉन्ग एक लाइन क्रॉस करके वहां करेक्ट फिगर कर दोगे, नहीं। उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम इट शुड बी करेक्टेड बाय पासिंग ए सुटेबल जर्नल एंट्री कॉल्ड रेक्टिफाई एंट्री। तब हमें फ्रेंड्स उस टाइम में जाकर एक रेक्टिफाई एंट्री पास ऑन करनी पड़ेगी, जिससे हम क्या करेंगे, उस रॉन्ग एंट्री के इफेक्ट्स को अपने बुक्स में से नील कर दें। ठीक है। अब आ गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ द डिडक्शन एंड टाइप ऑफ एरर, इट मे बी डिस्कस एज फॉलो। अब कौन कौन से एरर आपके हो सकते हैं, रेक्टिफिकेशन एरर कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे कब, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। दूसरा, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया पर अभी हमने जो है फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया, तब भी हम एरर और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हैं। और लास्ट वन इज हमारा थर्ड। थर्ड में क्या आ गया फ्रेंड्स, आपने सारा कुछ कर लिया, आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए और आप अगले साल भी चले गए, तब भी हमने क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा। ये 3 तरह से हमारे हो सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फर्स्ट, अभी आपने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं यानी कि आपका एरर कहाँ हो सकता है, जर्नल में या फिर लेजर में। दूसरा, आपने ट्रायल बैलेंस तक बना लिया, जर्नल भी आपने पोस्टिंग कर दी, लेजर में भी पोस्टिंग कर दी और आपने ट्रायल बैलेंस में भी पोस्टिंग कर दी। अब आपने ट्रायल बैलेंस से किससे पोस्टिंग करनी थी, आपने करनी थी फाइनल अकाउंट में। वो अभी यहाँ इस स्टेज में आपकी पेंडिंग है। अब ये सेकंड वाला ये स्टेज बोल रहा है कि इसको फाइनल अकाउंट को बनाने से पहले हमने अपनी एंट्रीज को रेक्टिफाई करना। फर्स्ट में क्या क्या कह रहा था, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले हमने अपनी एंट्रीज को रेक्टिफाई करना इस स्टेज पे। और फोर्थ क्या बोल रहा है, थर्ड सॉरी, थर्ड बोल रहा है आपने फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, अब आपने रेक्टिफिकेशन करनी है, या फिर आप नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर के चले गए, उस साल पिछले साल के कुछ एरर हो गए उसको रेक्टिफाई करना है। ये होगी हमारी थर्ड टाइप के एरर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग 3 स्टेजेस में एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब इन्हीं को ही फ्रेंड्स, यही जो है आपको थ्योरी में भी आ सकता है कौन कौन सी स्टेजेस हैं, तो आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं 3 स्टेजों के बेस पे हमारे प्रैक्टिकल बेस है, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन कौन से एरर होते हैं जो
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस से पहले डिडक्ट होते हैं, उनको हम कैसे सही कर सकते हैं, सारा कुछ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपने एरर को रेक्टिफाई करना है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो वो कैसे हो सकता है, इट शुड बी असेस्ड वेदर दे आर टू साइडेड एरर और वन साइडेड एरर। सबसे पहले तो हमें असेस करना पड़ेगा कि जो हमारा एरर है क्या वो टू साइडेड है या फिर वन साइडेड है। टू साइडेड कौन सा हो गया फ्रेंड्स, जो आपका, अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जिन बच्चों तो कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स देख रहे हैं उनको पता है कि हमने इसके बेस पे अपना 14 नंबर चैप्टर भी किया था, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का। ये फ्रेंड्स हमने वहां पर डिटेल से किया था कि ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम कौन कौन से एरर हमें मिल जाते हैं, कौन कौन से एरर रहते हैं उसे जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये हमने डिटेल में 14 चैप्टर किया था इसी बुक का। तो दूसरा कौन सा होता है, एरर विच अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को तो इफेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक साइड को इफेक्ट करते हैं, हमारे अकाउंट्स की। जबकि जो, अब ये दो तरह के हो गए एरर। हम पहला कौन सा स्टेज कर रहे हैं फ्रेंड्स, जब हमने अभी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। एक क्या हो गया, विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो हमारा एरर है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, टू साइडेड एरर। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो अकाउंट्स होंगे फ्रेंड्स वो दोनों इफेक्ट होंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। दूसरा, जो हमारा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में फ्रेंड्स हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही अकाउंट की इफेक्ट होगी, चाहे वो डेबिट साइड भी हो सकती है या फिर क्रेडिट साइड भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम आगे दोनों स्टेप्स को डिटेल में करेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे एंट्रीज आती हैं, कौन कौन से एरर आते हैं दोनों में। तो सबसे पहले तो एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन से एरर होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। तो एरर विच अफेक्ट टू अकाउंट साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड टू साइडेड एरर। हमें पता है कि हमारे दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर। जैसे कि ओमिशन टू पास एन एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल रिकॉर्ड, हम लोग ने एंट्री ही भूल गए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो ये दोनों एंट्री दोनों की तरफ दोनों अकाउंट्स में इफेक्ट डालेगा हमारा। हमने कोई एंट्री पोस्ट ही नहीं की। दूसरा, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड में क्या किया, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ही कर दी, हमारी स्टार्टिंग से ही गलत चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टिंग से ही गलत है। तो अगर फ्रेंड्स आपका स्टार्ट ही गलत है तो ऐसे ही आपने क्या कर दिया, ये देखो, एक आपने, एक तो हो गया कि आपने ओरिजिनल बुक्स नहीं, ओरिजिनल क्या था उसका नाम, ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। आपने जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ट्रांजैक्शन को। अगर मान लो किसी चीज को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्या ये आपकी आगे जाके इफेक्ट डालेगी, नहीं डालेगी। ना ही आपने इसको लेजर में फिर पोस्टिंग की होगी, ना ही इसकी ट्रायल बैलेंस में की होगी। अगर आप किसी चीज को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो उसका इफेक्ट आगे भी तो नहीं ना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है रॉन्ग रिकॉर्डिंग। आपने क्या किया, यहां पर एंट्री आपने करनी थी 1000 से बुक्स ऑफ जर्नल जर्नल एंट्रीज की, पर आपने कर दी 100 की। क्या ये आपकी आगे इफेक्ट डालेगी, नहीं डालेगी। कैसे, 100 की आपने जर्नल में की, 100 की आपने लेजर में कर दी, 100 की आपने ट्रायल बैलेंस में कर दी, तो ये आपकी कहीं भी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट डालेगी नहीं। तीसरा, पोस्टिंग टू दी रॉन्ग अकाउंट। अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में ही पोस्टिंग ही गलत कर दी, तो उस पोस्टिंग के बेस पे ही क्या कर दिया, आगे ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर दी, उससे भी नहीं डिटेक्ट होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमारा सिद्धांत ही गलत है।
हमारा स्टार्टिंग स्टेज ही गलत था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक, यहाँ पर तो फ्रेंड्स बस इतना ही था कि कौन कौन से एरर हमारे डिटेक्ट नहीं करते। जो हमारा 14 नंबर चैप्टर था उसमें डिटेल से था, उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अच्छे से किया था कि कौन कौन से एरर हमारे डिटेक्ट हो सकते हैं ट्रायल बैलेंस के बनाते टाइम, कौन कौन से एरर हमारे डिटेक्ट नहीं होते। ये हमने बिल्कुल अच्छे से किया था। यहाँ पर विद एग्जांपल भी था आपका, ये देखो, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और दूसरा क्या था, अब हमने फ्रेंड्स ये करना, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसमें फ्रेंड्स है वही स्टेज ही सारे जो हमने यहां पर किए ना, ये सारे 1 2, ये देखो, 1 हो गया, 2 3 4, यहां पर भी फ्रेंड्स, यहां पर 1, यहां पर डिटेल से है बस, ये लो कि कौन कौन से एरर हमारे डिटेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से एरर हमारे डिटेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ लेना दोबारा से। जो तो स्टार्टिंग से बच्चे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं, एक एक लेक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लेक्चर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर मैंने आपको ट्रायल बैलेंस एंड एरर का करवा दिया, अब आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे कैसे हम आगे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे वो देखते हैं। All these errors are rectified by passing a journal entry. One account being debited and other account being credited. Naturally, अगर कोई हमने एंट्री की नहीं या गलत कर दी, तो उससे क्या होगा, अभी हमें दोबारा करनी पड़ेगी। दोबारा करनी पड़ेगी तो एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है। ये भी हमने अच्छे से किया था थ्योरी का चैप्टर। तो फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल पासिंग एंट्री टू रेक्टिफाई द टू साइडेड एरर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग बस ये ना याद रखो कि आपने कोई टू साइडेड है या फिर वन साइडेड है, ये चीज आप भूल जाओ। यहाँ पे एक बार आप लोग सिर्फ ये देखो कि आपने कैसे उसको करेक्ट करना है। ये देखो, अब ध्यान से फ्रेंड्स, यहाँ पे द अकाउंट शोइंग एन एक्सेस डेबिट, अगर मान लो आपका अकाउंट जो है एक्सेस डेबिट है, ये थी हमारी रोंग एंट्री। रोंग एंट्री में आपने क्या किया, अपने अकाउंट को, रोंग एंट्री में अपने अकाउंट को एक्सेस से डेबिट कर दिया। आपका डेबिट तो होना था 100 से, पर आपने कर दिया 1000 से। तो कितने से ज्यादा कर दिया, 900 से। अब जब आप करेक्ट एंट्री करोगे ना, जब आप करेक्ट एंट्री करोगे तब आप इस एक्सेस डेबिट को क्या करोगे, इस आप एक्सेस डेबिट को करोगे क्रेडिट में। कितने से, 900 से, रेक्टिफाई एंट्री में। तो इसका एक मीनिंग क्या हो गया फ्रेंड्स, जो यहां पर हमने अकाउंट, सपोज कर लो यहां पर परचेज अकाउंट हमने 900 से ज्यादा डेबिट किया हुआ था, अब रेक्टिफाई एंट्री में इसी परचेज अकाउंट को हम 900 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रोंग एंट्री में जो अकाउंट होगा वही अकाउंट हमारा एक तो आएगा रेक्टिफाई एंट्री में। ये आप चीज राइट डाउन कर लो कि जो भी रोंग अकाउंट में हमारा अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो हमारा रेक्टिफाई एंट्री में तो आएगा ही आएगा। तभी तो हम इसका इफेक्ट खत्म करेंगे ना। अगर मान लो एक बार हमने 900 से एक्सेस डेबिट किया हुआ है, तो नेचुरली अगर इसका हमने इफेक्ट खत्म करना है तो दूसरी बार हमने इसके क्रेडिट करना पड़ेगा 900 से। ये लो कर दिया, इसकी इस एक्सेस का और इस क्रेडिट का दोनों का इफेक्ट क्या होगा, नील होगा। ये अभी हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट, द अकाउंट शोइंग शॉर्ट डेबिट। अब एक्सेस वाला आपने कर लिया, अब क्या हो गया, आपका जो अकाउंट है रोंग एंट्री वाला वो क्या है, शॉर्ट डेबिट।
आपने डेबिट कम किया हुआ है, आपने करना तो था 1000 पर कर दिया 200, यानी कि 800 से क्या है, कम है। अब आप रेक्टिफाई गेम में क्या करोगे, इसी अकाउंट को क्या करोगे, दोबारा से 800 से क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, द अकाउंट शोइंग एन एक्सेस क्रेडिट। अब आपका अकाउंट जो है एक्सेस में क्रेडिट है, एक्सेस में क्रेडिट है, यानी कि ये हमारी रोंग एंट्री थी। अब रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, इस इतनी अमाउंट से क्या करेंगे, हम उस एक्सेस क्रेडिट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा यहां पर इन शॉर्ट आपको जो यहां पर ये समझ लो आप क्या, कि अगर आपने कोई रोंग डेबिट कर दिया, या ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, तो आपको उसका रेक्टिफाई एंट्री में फ्रेंड्स इफेक्ट डालना ही डालना पड़ेगा। अगर तो आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, एक्सेस डेबिट कर दिया, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा उस एंट्री को, अगर उसका इफेक्ट खत्म करना है। अगर आपने कम डेबिट किया हुआ है, रेक्टिफाई एंट्री में उसको बराबर का डेबिट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेस क्रेडिट किया हुआ है, तो रेक्टिफाई एंट्री में आपको डेबिट करना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट क्रेडिट किया हुआ है, जो हमारा फोर्थ है, तो रेक्टिफाई एंट्री में आपको उसके इक्वल जो उसका डिफरेंस होगा, उतने से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी कि उस एंट्री को क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में फ्रेंड्स क्या होता है, हमने रोंग एंट्री को भी तो करेक्ट करना है ना। अगर तो आप करेक्ट कर लेते फिर तो कोई बात ही नहीं रहती। हाँ, अब आपने रोंग एंट्री पास कर दी, रोंग एंट्री को भी तो खत्म करना है ना हमने। वो कैसे करना है, वो रेक्टिफाई एंट्री में करेंगे। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट आ गया हमें, दीज फोर रूल्स एज इमेमोरेटेड अबव कैन बी एक्सप्लेन बाय एग्जांपल गिवन बिलो। अब इन्हीं को क्या किया फ्रेंड्स, उसने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं क्या कराऊंगा, साथ साथ में थ्योरी, साथ साथ में इसके एक या दो आपको प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा, ताकि आप लोग क्या करना, इसके एक बार देख लेना प्रैक्टिकल भी। व्हेन एन अकाउंट हैज रॉन्गली बीन डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। अब आप लोगों ने क्या करना था, रोंग अकाउंट डेबिट कर लिया। जैसे आपने खरीदी तो मशीनरी थी, पर आपने एंट्री कहां कर दी, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट में। यहां पर अब एंट्री क्या की होगी आपने, सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, आप लोगों को रोंग एंट्री करनी है, करनी आनी चाहिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लो। वैसे तो जो फ्रेंड जो ये होता है ना, इसका ये मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको दोनों एंट्रीज का पता चलता है। ये हमारी होगी रेक्टिफाई एंट्री। अब सबसे पहले तो रोंग एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 5000 से। जबकि ये परचेज में नहीं होना था, ये किस अकाउंट में होना था, ये होना था मशीनरी अकाउंट में। हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी फ्रेंड्स, हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 5000 से। अब इसका इफेक्ट खत्म करना है हमने। ये तो आपने रोंग एंट्री कर ली और करेक्ट एंट्री कर ली, आपको दोनों एंट्री पर कर ली। दोनों एंट्री में जो क्रेडिट हो रहा है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। ये लो, यहां पर भी कैश हो रहा है, यहां पे भी कैश हो रहा है। अब हमने परचेज को डेबिट नहीं करना था, हमने किसको डेबिट करना था, मशीनरी को। तो इस एंट्री में क्या किया फ्रेंड्स, हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया और उसके ऑपोजिट परचेज को क्रेडिट कर दिया। जब हमने परचेज को क्रेडिट किया, तो जो ये एंट्री का इफेक्ट था फ्रेंड्स आपका, जो आपने पहले परचेज को डेबिट किया था, आपने अब परचेज को क्रेडिट करके इस परचेज का इफेक्ट क्या कर दिया, इस परचेज का इफेक्ट आपने नील कर दिया, जीरो कर दिया। एक बार आपने क्या किया, परचेज परचेज की डेबिट साइड पे 5000 की एंट्री कर दी। दूसरी बार जब हमने करेक्ट एंट्री की, आपने परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 5000 की एंट्री कर दी। दोनों साइड का इफेक्ट जीरो हो गया, नील हो गया।
तो आपकी अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी फ्रेंड्स? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि टू परचेज क्यों आया? इसके लिए आपको दोनों एंट्री आनी चाहिए। रूल आपका वही लगेगा, ये लो, रूल ऑफ ट्रांजैक्शन के आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो हमारा चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जर्नल एंट्रीज का। तो जिन बच्चों ने ये भी चैप्टर नहीं देखा फ्रेंड्स, आप लोग देख लो, यहाँ पर मैंने अच्छे से करवाया हुआ। परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंस। दूसरी तरफ कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से गया कैश, कैश गया तो वो क्या है? रियल अकाउंट है आपका। दूसरी तरफ हमने एक्सपेंस किए, एक्सपेंसेस परचेज क्या है? परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, ये आपका रूल फ्रेंड्स, जब आप अकाउंट्स करते हो ना, ये आपका थंब रूल है। इन्हीं तीन जो रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल है ना, इन्हीं तीन पे हमारी अकाउंट सारी बेस्ड है, इन तीन रूल पे। आपको मैंने अच्छे से करवाया है कि कौन कौन से हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, कौन कौन से रियल अकाउंट में आते हैं, कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सारा डिटेल से है, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। बीच बीच में से ना देखना लेक्चर को, सीरियल वाइज देखना। आपको और बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरी तो हर एक स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, अगर हम 120 प्लस मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं तो हम प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही करें। और मेरी फ्रेंड्स आपसे गारंटी है, लिख के ले लो, कि जो बच्चा इस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है डेली रूटीन में, लेक्चर को अच्छे से देख रहा है, उसके बाद प्रैक्टिकल इलेस्ट्रेशंस को अच्छे से सोल्व कर रहा है, उसका तो एग्जाम में एग्जाम्प्ट होगा ही होगा। 120 प्लस मार्क्स भी आएंगे ही आएंगे। और आपके जो 11th के एग्जाम, 11th क्लास के एग्जाम होंगे, उसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे। 100 में से 90 प्लस होंगे ही होंगे उसके बच्चे के। तो अगर 70 के तो 65 60 के आसपास होंगे ही होंगे। पर आप लोगों को पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। एक बार लेक्चर अच्छे से देख लो, क्योंकि लेक्चर मेरा कोशिश यही होती है कि लेक्चर को 45 टू 1 आवर्स का करूँ, इससे ज़्यादा ना करूँ। तो इसके बाद मान लो आपने 1 घंटा लेक्चर को भी देख लिया, उसके बाद 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो। 2 घंटे अगर आप अकाउंट्स को देते हो, अगर आपके 120 मार्क्स आते हैं तो इससे और क्या चाहिए आपको, कि घर बैठे ही आपको अगर मिल जाए सारा कुछ। तो हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लो मेरे से। तो नेक्स्ट, by comparing the correct entry and the wrong entry, it will be ascertained that machinery account should be debit and purchase account should be credit, as it has been wrongly debited earlier. चलो नेक्स्ट, when an account has wrongly been credited in place of another account, जब हमने गलत अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अगर गलत अकाउंट को क्रेडिट कर लिया, उसको क्या करना पड़ेगा हमें? उसको उस अकाउंट गलत अकाउंट को हमें अब डेबिट करना पड़ेगा रेक्टिफाई एंट्री में। ये चीज अब ध्यान में रख लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जब भी हमारा रोंग एंट्री को हम साथ लेकर चलेंगे, कब? हमारी रेक्टिफाई एंट्री में। क्योंकि हमें इस रोंग एंट्री का इफेक्ट भी तो नील करना है ना। अगर हम इस रोंग एंट्री का इफेक्ट ही नहीं नील करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा जो बुक्स में होगा, बुक्स का हमारा मैचिंग ही नहीं होगी, हमारा ट्रायल बैलेंस भी नहीं मैच करेगा, और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट तो क्या मैच करनी है। ठीक है, तो हमें इस रोंग के इफेक्ट को क्या करना है? खत्म करना है। और इस रोंग अकाउंट्स को हमने रेक्टिफाई एंट्री में इन्वॉल्व करना ही करना है। अगर रोंग अकाउंट में हमने किसी चीज को क्रेडिट किया हुआ है, रेक्टिफाई एंट्री में उसी अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और रोंग अकाउंट में डेबिट किया हुआ तो क्रेडिट करना पड़ेगा रेक्टिफाई एंट्री में। अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं इसकी। व्हेन एन अकाउंट हैज रॉन्गली बीन क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, फॉर एग्जांपल 3000 बीइंग द सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स? ओल्ड फर्नीचर बेचा,
हमने किस में क्रेडिट कर दिया? सेल अकाउंट में। हमने एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारे पास क्या आ गया? कैश। डेबिट वर्ड्स कम इन कैश। और दूसरी तरफ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, ये हमारी क्या होगी? इनकम होगी। जबकि हमने बेचा क्या था? हमने बेचा था ओल्ड फर्नीचर। तो हमने किसको क्रेडिट देना था फ्रेंड्स? हमने क्रेडिट देना था फर्नीचर अकाउंट को। हमने किसको दे दिया? सेल अकाउंट को। तो यहां पर नीचे दोनों एंट्री इसने पास आउट की होगी, ये लो, ये हमारी होगी करेक्ट एंट्री, ये होगी रॉन्ग एंट्री। मैंने आपको कहा जब आपने फ्रेंड्स रॉन्ग एंट्री से रेक्टिफाई एंट्री करनी है, आपको रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट जो है खत्म करना पड़ेगा। तो अब यहां पर डेबिट तो क्या हो रहा है? कैश हो रहा है, इसका कोई चक्कर नहीं, ये तो खत्म हो गया। अब इस सेल को क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे। तो फर्नीचर तो, सॉरी, इस सेल को आप करोगे डेबिट करोगे रेक्टिफाई एंट्री में। और दूसरी तरफ आपका कौन सा अकाउंट होना था? क्रेडिट, फर्नीचर होना था, वो आपने एंट्री कर दी 3000 से। ये लो रेक्टिफाई एंट्री, correct entry and the wrong entry will it will return that the sale account should be debited because it has been wrongly credited earlier and furniture account should be credited। हाँ, जो तो बच्चे फ्रेंड्स नए हैं वो पहले करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों पास आउट करके देखो। जो तो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो इस चीज का पता ही है कि कैसे हमारा एक अकाउंट दूसरे अकाउंट का अफेक्ट को खत्म करता है। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। जब हमारा डेबिट कम है, डेबिट कम है तो नेक्स्ट एंट्री में हमें और डेबिट करना पड़ेगा रेक्टिफाई एंट्री में। वो कैसे? देखते हैं। गुड परचेज फ्रॉम संजय, कितने की? 2000 की। हमने संजय से परचेज की 2000 की। वॉज एंटर इन द परचेज बुक 200 ओनली। हमने क्या एंट्री की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय, कितने से? 200 से। पर वो क्या बोल रहा है? जब आपने परचेज बुक में एंट्री करनी थी तो आपने क्या किया? आपने एंट्री गलत कर दी दोनों अकाउंट में। आपने 2000 की जगह क्या लिख दिया? 200 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने 1800 से कम डेबिट किए हुए। ये है एंट्री आपकी करेक्ट है, पर इसमें आपकी जो अमाउंट है फ्रेंड्स वो गलत है, रॉन्ग है अमाउंट। आपने 2000 की एंट्री को 200 से लिख दिया, 1800 से सिमिलर एंट्री और पास कर दो। ये लो नीचे सिमिलर एंट्री से और पास कर दिया उसने। पहले तो ये 2000 की रॉन्ग अमाउंट की एंट्री, उसके बाद ये करेक्ट एंट्री ये होनी थी 2000 की। पर हमने क्या करनी है? रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री ये लो 1800 से। पहले तो आपको रॉन्ग एंट्री करनी आनी चाहिए कि रॉन्ग एंट्री आपने की क्या है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए कि करेक्ट एंट्री क्या होनी थी। उसके बाद ही फ्रेंड्स उन दोनों के डिफरेंस को लेकर आप लोग क्या करोगे? रेक्टिफाई एंट्री पास करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज एन एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट एंड एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। जैसे गुड सोल्ड टू मोहन 380 की ऑन क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, कितने की? 830 की। हमने बेची तो 380 की, पर रिकॉर्ड कितने की कर ली? 830 की। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 830 माइनस 380, ये दोनों का डिफरेंस हो गया 450 रुपए। यानी कि 450 से क्या किया हुआ है? क्रेडिट को ज्यादा किया हुआ है, एक्सेस में किया हुआ है। एक्सेस में किया हुआ है तो इसको क्या करेंगे? अभी हम जो है रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपने रॉन्ग एंट्री क्या की होगी? रॉन्ग एंट्री देखते हैं। ये लो, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 830 रुपए। पर जबकि आपकी करेक्ट एंट्री क्या थी? करेक्ट एंट्री होनी थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की? 380 की। ये आपकी होगी करेक्ट, ये आपकी होगी रॉन्ग। अब आपने 380 का जो था दोनों अकाउंट्स को
मोहन को डेबिट करना था और सेल को क्रेडिट करना था 380 से, पर आपने कर दिया 830 से। दोनों अकाउंट को कितने से किया? 450 से ज्यादा। अब आप लोगों ने क्या करनी है? रेक्टिफाई एंट्री करनी है। तो सेल अकाउंट कितने से ज्यादा क्रेडिट हुआ है? 450 से। तो इतने से सेल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। दूसरी तरफ मोहन अकाउंट कितने से ज्यादा डेबिट हुआ हुआ है? 450 से। ये लो, मोहन अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दोबारा फिर से ये एंट्री करवा देता हूं आपको। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मोहन को डेबिट कर दिया मोहन को डेबिट कर दिया आपने 830 से, और सेल को भी क्रेडिट कर दिया 830 से। अब आपने क्या किया? डेबिट भी ज्यादा कर दिया, क्रेडिट भी ज्यादा कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स थे वहां पे आपको बताया, जिस एंट्री को आपने ज्यादा से डेबिट किया उसी अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और जिस अकाउंट को आपने ज्यादा से क्रेडिट किया हुआ है उस अकाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इस अकाउंट को आपने डेबिट किया, क्रेडिट करो। इस अकाउंट को क्रेडिट किया, डेबिट करो। तो यही हमने यहाँ पे किया। सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट अपनी रेक्टिफाई एंट्री में। कितने से? 450 से। क्योंकि इतने से ही हमारा अकाउंट जो एक्सेस में था ना, 450 से। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट आ गया हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर 1। तो मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको एक इलेस्ट्रेशन तो एटलीस्ट करवा दूं ना मैं, ताकि आप लोगों का बेस बिल्डअप हो जाए। आपको एक अब मैंने पोर्शन करवा दिया, कौन सा? व्हेन एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जब हमारे एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले चलो एक इलेस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो उसने क्या बोल दिया? रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर। फॉलोइंग एरर को क्या करो? रेक्टिफाई करो। तो फ्रेंड्स जब भी ये एंट्रीज होंगी ना, तो आपको जर्नल का परफॉर्मा तो पता ही है। जर्नल का वही परफॉर्म है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ये फ्रेंड्स हमारा परफॉर्मा है। आप लोगों ने एग्जाम में ड्रॉ करके आना है। तो डेट यहाँ पे कुछ है नहीं, 1 नंबर एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की। ये लो, नहीं रिकॉर्ड की तो अब रिकॉर्ड कर लो फिर क्रेडिट सेल। तो रिकॉर्ड क्या होगी? एंट्री उसकी क्या होगी? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 7,000 से। ये लो, और इसका नरेशन लिखना है आपने, बीइंग सेल्स ओमिटेड। चलो बस इतना भी काफी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपने एंट्री की क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर नोट रिकॉर्डेड। हमने क्रेडिट परचेज की पर उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। नहीं रिकॉर्ड किया, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। कितने से? 9,000 से। ये लो, तीसरी एंट्री हमारी क्या है? तीसरी एंट्री गुड रिटर्न टू चारू। हमने चारू को गुड्स रिटर्न की। कितने की? 4,000 की। वर नॉट रिकॉर्डेड, हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की। फ्रेंड्स अगर हमने कोई एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, ना उसका कोई डेबिट इफेक्ट की होगा ना उसका क्रेडिट इफेक्ट होगा, वो हम पहली बार एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब गुड रिटर्न टू चारू, हमने चारू को रिटर्न की, यानी कि हमने चारू से परचेज की होगी। तो ये आपका क्या है? परचेज रिटर्न है। जब आप परचेज करते हो तो क्या करते हो? डेबिट करते हो। अब आपके रिटर्न है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। आपके खर्चे कम हो रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो दूसरी तरफ किस अकाउंट को डेबिट करोगे? चारू के अकाउंट को। चारू अकाउंट डेबिट कितने से? 4,000 से। फोर्थ एंट्री हमारी गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। दीपिका से हमें गुड्स रिटर्न आई। दीपिका से रिटर्न कब आई होंगी? जब हमने उसको सेल की होगी। सेल को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? क्रेडिट कर रहे हैं। अब हमारे से सेल वापस आ गई तो क्या करेंगे? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट।
यहाँ पे ये देखो, जब हमने सेल की तो सेल का उनको क्या कर दिया, क्रेडिट गिरा। अब ये सेल हमारे से वापस आ गई तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू दीपिका अकाउंट। कितने से, 1000 से। सपोज कर लो यहां पर होता अरुण, तो जैसे हमने यहाँ पे अरुण का डेबिट टू सेल, पहले 7000 की अरुण को सेल की, अब अरुण ने 1000 की हमें वापस कर दी, तो यहाँ पर उल्ट रिवर्स एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट की फोर्थ रिवर्स, रिवर्स एंट्री। ठीक है, तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स हम यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि आपको मैंने ये लेक्चर में क्या क्या करवा दिया, मैंने आपको रेक्टिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट करवाया। अभी तो फर्स्ट पार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो हम 3 तरह से एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। 3 तरह से, सॉरी डिटेक्ट नहीं, 3 तरह के एरर हो सकते हैं। एक तो हमारे जो ट्रायल बैलेंस के बनाने के पहले आते हैं, ये देखो, एक तो हो गया ट्रायल बैलेंस हमने अभी बनाना है, उससे पहले एरर। एक ट्रायल बैलेंस बना लिया पर अभी हमने फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग करनी, दूसरा। और ये तीसरा मेथड, अभी हमने फर्स्ट मेथड को स्टार्ट किया था। फर्स्ट मेथड में भी आगे 2 पार्ट आ गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या हो गया, जो एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, वो हमने आज के लेक्चर में देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या देखेंगे, जो एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। और साथ में इसकी पहले इलेस्ट्रेशंस भी देख लेंगे, जो हमारी ट्रायल बैलेंस को डू नॉट इफेक्ट वाले हैं। उसके बाद हम आगे इसी तरह से क्या करेंगे, चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो आज का फ्रेंड्स आपका क्या है, आप लोग पहले एक बार ये भी थ्योरी पढ़ लेना, ये वाली। अगर तो आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत आएगी कोई, तो चैप्टर नंबर 14 की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर है, वो देख लेना। एक बार सारा का सारा लेक्चर ओवरव्यू कर लेना। अगर कोई बच्चा भूल गया उस लेक्चर के, क्योंकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना उनका, फिर वो लोग, मेरी तो यही आपको सुजेशन है कि आप लोग फिर से लेक्चर देख लेना। लेक्चर नंबर, सॉरी, चैप्टर नंबर 14 एक बार अच्छे से फिर से कर लेना, उसके बाद ही जो है ये आप शुरू कर दो। ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई डाउट रहेगा फ्रेंड्स, तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि जिन बच्चों को भी इस बार अपीयर होना है या फिर अकाउंट्स की स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, वो लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।